जीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ स्टेशियोमेट्री, क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 1, न्यूमेरिकल एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 5, बुक वर्क, बुक एक्सरसाइज। ठीक है, तो आज जो है हमारे पास जो है ये एक न्यूमेरिकल है, इसको हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करना है और आपको 610 ग्राम बेंजोइक एसिड गिवन है। आपने क्या करना है, आपने डेटा बनाना है। आपके पास जो है यहाँ पर आपने डेटा बनाना है। डेटा बनाएंगे आपने लिखना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड, लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देना। उसके बाद लिखा हुआ है गिवन मास ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का गिवन मास उन्होंने ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूशन में क्या लिखा है, सिंस मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड इज़ 122 ग्राम पर मोल। ये आप 9 क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। मोलर मास आप कैसे निकालते हैं, आप ये तमाम बेंजोइक एसिड के जो एटम है उन सबको मल्टीप्लाई और सम करके निकालते हैं मोलर मास। ठीक है, तो हमने मोलर मास निकाल लिया। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 122 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। हम ये जानते हैं कि तमाम एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आइंस जो हैं उन सब के अंदर हमारे पास अवोगैड्रोस नंबर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करवाते हैं, वो इतने ही रहेंगे 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है कि 1 ग्राम अगर होगा ये बेंजोइक एसिड तो उसको आपने डिवाइड करना है 6.02 के साथ, उसकी डिवीज़न करनी है। तो क्या हमारे पास वो इसके इक्वल है। फिर उसने क्या किया, 610 ग्राम लिखा और उसको अवोगैड्रोस नंबर, ऊपर ये जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है अवोगैड्रोस नंबर है, ये अवोगैड्रोस नंबर है। ये आपके पास जो आपको गिवन मास जो दिया हुआ है और मल्टीप्लाई किससे किया हुआ है, अच्छा ये मोलर मास है। मोलर मास ये याद रखिएगा, अवोगैड्रोस नंबर को डिवाइड करेंगे मोलर मास से और यहाँ पर जो है गिवन मास जो आपको दिया हुआ वो ये लिखा हुआ है। आपने इनको मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड और मल्टीप्लाई आपने कैसे करना है, आपने इनको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन दोनों को आपने डिवाइड किया फिर उसको मल्टीप्लाई किया, लेकिन आपने इसमें सिर्फ बेस और एक्सपोनेंट जो आपको 10⁻23 लिखा हुआ है उसको उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो वैसे का वैसे लिखा हुआ है, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इन सारी नंबर्स को, न्यूमेरिकल्स डिजिट्स को। फिर उसके बाद ये हमारे पास क्या मालूम हो गया, क्या कह रहा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता लग गया इस तरीके से। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 1.4 एग्जाम्पल जो है आपके पास, इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 ग्राम 4.39 मल्टीप्लाई 10⁻24 एटम ऑफ गोल्ड। मतलब मास दिया हुआ है किसका, आपको गोल्ड का। मोलर मास ऑफ गोल्ड इज़, मोलर मास भी दिया हुआ है आपको, इस बार मोलर मास भी नहीं निकालना, आपको बोल रहा है मास मालूम करें इसका। आपने सवाल को पढ़ लिया, सवाल पढ़ के आपने डेटा बनाना शुरू किया, मास मालूम करने का बोल रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाया। नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ एटम जो है वो आपको उसने पहले ही दे दिए हैं और मोलर मास भी ऑलरेडी बता दिया है। आपने सॉल्यूशन लिखा और हमें पता है कि कोई भी मोलर मास हो तो हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स उसके अंदर मौजूद होंगे, वो उसके इक्वल होगा। यह 6.02 कहाँ से है, ये अवोगैड्रोस नंबर है जो कांस्टेंट वैल्यू थी। अब अगर हमारे पास
यही चीज़ गोल्ड जो है वो 1 ग्राम हो तब भी वही होगी। तो फिर इसने क्या किया, इसने यहाँ पर ऊपर हमारे पास एटम जो है, नंबर ऑफ एटम, ये यहाँ पर देखें, ये रे नंबर ऑफ एटम गोल्ड के हमें गिवन दिए हुए हैं। फिर क्या किया है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो है मोलर मास, उसे मास मालूम करने का बोला, तो इस वजह से जो है हमारे पास जो है यहाँ पर देखिए मोलर मास हमारे पास लिखा हुआ है 197 और अवोगाड्रोस नंबर ये रे, और जो हमारे पास सवाल में नंबर ऑफ एटम गिवन दिए हुए वो भी है। और ये किसके इक्वल है, इन सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यहाँ पर आप देखें तो आपको मोलर मास यहाँ पर दिया हुआ है। मोलर मास सवाल में आपके पास दिया हुआ 197, तो मोलर मास जो है यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है ना 197 मल्टीप्लाई 4.3, तो ये कहाँ से आई है, ये हमारे पास सवाल में से ही आई है, डेटा में से। तो मोलर मास जो है 197 है, ये लिखा हुआ मैंने, और इसके बाद मल्टीप्लाई किया है नंबर ऑफ़ एटम के साथ, तो ये नंबर ऑफ़ एटम ये है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास नीचे क्या अवोगाड्रोस नंबर। अवोगाड्रोस नंबर को आप जो है Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अवोगाड्रोस नंबर जो हैं ये यहाँ पर जो हैं ये लिखे हुए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड किया तो हमें मालूम हो गए मास। गोल्ड का मास मालूम हो गया। मास में क्या लिखा हुआ, मास ऑफ गोल्ड एटम, एटम मालूम हो गए किसके, उसके गोल्ड के। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 2.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁻25 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। मतलब आपके पास एल्यूमिनियम के एटम मौजूद हैं और वो कह रहा है नंबर ऑफ मोल मालूम करें। ये आपने फिर डेटा बनाया, नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम लिखा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एटम, गिवन एटम जो हैं आपके पास एल्यूमिनियम के यहाँ ऊपर सवाल में है, वहाँ से देखकर लिखे आपने। उसके बाद सॉल्यूशन में क्या लिखा है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन, हमें मालूम है 1 मोल कोई भी सब्सटेंस हो, मॉलिक्यूल हो, पार्टिकल्स हो या एटम हो, उनमें कांस्टेंट अवोगाड्रोस नंबर की कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम ऑफ एल्यूमिनियम बराबर है किसके, 1 मोल के। इससे पहले वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा, उससे और अवोगाड्रोस नंबर का लेक्चर मैंने उसमें दिया हुआ है। अब क्या कह रहे हैं, वो इसके इक्वल है। तो अब हमें पता लग गया, भले हमारे पास नंबर ऑफ 1 एटम हो किसी भी सब्सटेंस का, उसको हमने डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, 1 मोल ऊपर लिख दिया और नीचे अवोगाड्रोस नंबर लिखे हैं। साइड पर आपको यहाँ साइड पर बराबर में आपको क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम एल्यूमिनियम के उन्होंने गिवन दिए हुए थे। अब उसको 1 टाइम करेंगे, फिर उसको हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो है इसका आंसर आया 39 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मोलर वॉल्यूम। मोल को मोलर वॉल्यूम में अगर देखें तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास क्या कह रहे हैं, इक्वल है, फार्मूला याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइज गैस एट STP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। यहाँ पे कह रहे हैं स्टोइचियोमेट्री की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास जो है क्या होता है, गैस जो है वो इवॉल्व हो जाती है, तो हमें जो है डिटरमाइन करना पड़ता है वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी रिलीज़ हुई है। तो इस सिचुएशन में हमें मोलर का वॉल्यूम मालूम करना होता है एस कन्वर्जन फैक्टर।
कन्वर्शन फैक्टर। अब यहाँ पे फिर इसी से रिलेटेड जो है आपको एक न्यूमेरिकल दी हुई है। इसमें क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, व्हाट वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड बाय 1.5 मोल एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। आपको 1.5 मोल तो ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ गैस मालूम करें, क्वेश्चन मार्क, मोल आपको गिवन दिए हुए और आपके पास मोल में कन्वर्जन जो है गैस की कितने मोलर उसमें यूज़ हो रहे हैं, तो वो आपको फाइंड करना है। तो आपके पास फार्मूला ऊपर है, इंटर कन्वर्जन का फार्मूला याद रखिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसी फार्मूले को ऊपर से देखें आप, जो आपने देखा उसी को रखा फार्मूले को। सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, सिंस द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज़ 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है जब 1 मोल किसी भी चीज़ का हो STP पर तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब आप हमेशा लिखेंगे। इसके बाद आगे चल के आपको वॉल्यूम ऑफ गैस उसने गिवन दिया हुआ है, फार्मूला उतारना है पहले। तो आपने वॉल्यूम ऑफ गैस उसने फाइंड करवाने का बोला था, तो इस वजह से जो चीज़ हम फाइंड करते हैं तो ऊपर हमारे पास वो डिवीज़न में है। यहाँ पर आप देखें, आपको ऑक्सीजन जो है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर उसने दिया हुआ भी है आपको ना, वॉल्यूम ऑफ गैस तो उसने बोला मालूम करो, तो इस वजह से यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस डिवीज़न में है। तो आपने क्या करना है, जो चीज़ डिवीज़न में होती है तो वो फार्मूले को रीअरेंज करते हैं ना, तो आपने क्या किया, ये यहाँ से यहाँ कर दिया, साइड पर लेकर आ गए। तो आपके पास जो है अब दो चीज़ें बचती हैं, एक तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब बचता है और एक बचता है नंबर ऑफ़ मोल। तो जो यहाँ पर इस साइड पर जो होता है उसको उठाकर यहाँ लेकर आ जाते हैं इक्वल के इस साइड पर। इसी के मुताबिक हमने देखते हुए इक्वेशन को करना है। तो यहाँ पर देखिए, तो आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने कैसे जो है यहाँ पर ऑक्सीजन को, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को यहाँ इक्वल के इस तरफ बाहर निकाला, नंबर ऑफ़ मोल यहाँ पर जो लिखे हुए इसको उठाकर यहाँ लेकर आ गए और मल्टीप्लाई लगा के 22.4 डेसीमीटर क्यूब लिख दिया। जब ये सब कर लिया तो उसके बाद हमें पता लग गया कि हमें किस तरीके से इसे करना है। ये यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल यहाँ से आए हैं फार्मूले को देखते हुए, और ये डिवीज़न जो है, डिवीज़न में जो चीज़ है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ से ये यहाँ पर आया तो इस वजह से 1.5 जो है नंबर ऑफ़ मोल जो है वो इस साइड पर आया। इस वजह से हमने इसको मल्टीप्लाई किया और जो 22.4 है उसको हम डिवीज़न में था वो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया।